फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार शर्मा। हम लोगों ने बायोलॉजी अभी शुरू किया था जिसमें लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन के चैप्टर को पढ़ रहे थे। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब अगर जो शुरू करेंगे वो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिसको कहते हैं उसकी बात अभी हम लोग शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा शुरू करते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जो बात किया था वो हम लोग लाइफ प्रोसेसेस को डिस्कस किए थे और लाइफ प्रोसेस में जो हम लोगों ने जो बात किया वो बात की न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेसेस में हमने बताया कि जैव प्रक्रम क्या होता है, वो सारी क्रियाएं जिससे जीव अपने आपका अनुरक्षण करते हैं, जो मेंटेनेंस करते हैं, लाइफ प्रोसेस करते हैं, जो पोषण वह है जिसके माध्यम से वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं उसमें दो हम लोगों ने बात की थी, तो तंत्र की, जिसमें कि एक डाइजेशन की बात की थी यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की बात की थी। और इसके साथ साथ हम लोगों ने अभी पिछली बात किया था जिसमें हम लोगों ने बात किया था श्वसन तंत्र की बात की थी, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। यह भी अभी देखा होगा बच्चों, आप लोगों ने पहले सुना भी था और हमारे पहले वीडियो में देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पार्ट था डाइजेशन का, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये हम लोगों ने बताया था कि 5 स्टेप्स हैं। इसमें जो एसिमिलेशन है इसके माध्यम से जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में जाता है। ये डाइजेशन में हम लोगों ने सीखा था डाइजेस्टिव प्रोसेस में कि क्या है। इसके बाद हम लोगों ने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सीखा था वो ये देखा था कि डाइजेस्टेड फूड के साथ जो ऑक्सीजन है वो सेल्स तक कैसे जा रही है। तो एसिमिलेशन के माध्यम से डाइजेस्टिव फूड, डाइजेस्टेड फूड एंड रेस्पिरेशन के माध्यम से ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड ये ब्लड तक पहुंच गया। ये दोनों सिस्टम में हम लोगों ने ये पढ़ा था। अब आगे हम बात करेंगे कि जब ये ब्लड तक पहुंच गया इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन का पूरा सिस्टम क्या है, इसकी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि बच्चों सभी हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग की बॉडी है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और बॉडी के प्रत्येक सेल्स तक ये सारी, चाहे वो डाइजेस्टेड फूड हो, ऑक्सीजन हो, इसको पहुंचाने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है यानी कि जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो कैसे होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो बात है उसको हम लोग यदि अपने एनिमल्स के दृष्टिकोण से देखें तो हम इसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आप लोगों ने देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कि ये जो फूड और ऑक्सीजन ये गए, ये ब्लड के माध्यम से गए, ये सारे जो ट्रांसपोर्ट हुए वो ब्लड के माध्यम से गए। अब तो सबसे पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम को आगे डिस्कस करने के पहले हम ये देखेंगे कि ब्लड बेसिकली ब्लड है क्या। ब्लड हम सभी को पता है कि हम लोग की बॉडी में जो लिक्विड जो फ्लो कर रहा है, जो उसको हम ब्लड कहते हैं, जो हमारे प्रत्येक सेल्स में जो हमें डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। आप लोग जब भी देखते हो कहीं कट होती है, कहीं दुर्घटना होती है तो ब्लड निकलता है, हम कहते हैं कि ब्लड निकल रहा है, तो वो बेसिकली ब्लड है। और इस ब्लड के कंपोजिशन को हम देखें तो ब्लड में क्या क्या है, आप देखें ब्लड में प्लाज्मा, जो पहली चीज है प्लाज्मा है। ये प्लाज्मा लगभग एक्स्ट्रा येलो कलर का होता है, ये जो प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा का जो काम है, जो प्लाज्मा काम कर रहा है यहाँ पे, ये फूड कैरी करने का काम कर रहा है, फूड ये कैरी कर रहा है। इसके साथ ही CO2 कैरी कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को, और प्लस जो भी वेस्ट है, विशेष रूप से नाइट्रोजनस वेस्ट, जो नाइट्रोजन जो वेस्ट हैं उसको कैरी कर रहा है। प्लाज्मा के बाद अगर हम सेकेंड चीज देखें, ब्लड के सेकेंड कंपोनेंट क्या है, तो उसको हम कहते हैं RBC। RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। इसको दूसरा नाम भी इसका इरिथ्रोसाइट्स हम कहते हैं। ये रेड क्यों होता है? रेड इसलिए होता है कि इसमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। पिगमेंट को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। और ये जो हीमोग्लोबिन है, 2 पार्ट है। हीम इसका मतलब कि आयरन है यहाँ पे,
फेरस, एंड ये जो ग्लोबिन है ये प्रोटीन है। और ये हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ये हीमोग्लोबिन जो कर रहा है ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका भी कंसंट्रेशन जिस तरह का है, जब लंग्स से जाता है हार्ट को और हार्ट से बॉडी को जाता है तो उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा ब्लड में, एंड जब बॉडी पार्ट से जब हार्ट को वापस आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसका कंपोजिशन होगा। तो ये कैरी हो रहा है। और इसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो ये है WBC, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं इसको, या इसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। ये सपोज करो कि अगर ये वाइट ब्लड सेल है और इसमें कोई भी यहाँ बैक्टीरिया वायरस या कोई ऑर्गेनिज्म आ गया, तो ये क्या करता है कि पूरा का पूरा ये इसको अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको ये नष्ट कर देगा। तो इस तरह से कोई भी जो एनिमीज हैं, जो भी फॉरेन आर्टिकल्स आते हैं, जो भी हम लोगों के शरीर में इस तरह का, उससे ये हमें बचाता है, यह लिम्फोसाइट्स। तो RBC हो गया, WC हो गया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। बेसिकली ये जो जब भी कहीं घाव होता है, कटता है, तो हमारा जो ब्लड में जो थक्का बनाने का काम करता है, जिससे कि अधिक ब्लड का स्राव न हो, तो उसके काम में ये हेल्प करता है। तो ये हमने अभी कंपोजिशन की बात की, ब्लड कंपोजिशन की बात की। अब हम आगे देखेंगे कि ये ब्लड का जो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते कैसे हैं। तो ये जो पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू। इसको जो हम कहते हैं वो हम कहते हैं ब्लड वेसल्स की बात हम लोग कर रहे थे। तो ये ब्लड वेसल मीन्स सभी जानते हैं, जैसा कि कोई कंटेनर है यानी बर्तन है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह हमें किसी चीज को ले जाना होता है तो किसी कंटेनर की आवश्यकता पड़ती है। तो ब्लड वेसल्स जो है ब्लड को जो ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह से तक, उसको ब्लड वेसल्स कहते हैं। बेसिकली एक ट्यूबुलर नेटवर्क होता है पूरी बॉडी में, ऑल ओवर बॉडी, जो प्रत्येक सेल्स तक पहुंचता है। इसको यदि हम देखें तो बेसिकली हम 2 पार्ट्स हैं इसके, आर्टरीज एंड वेन्स, जिसको धमनियां और शिराएं भी कहते हैं। जो आर्टरीज है इसमें वो उस तरह की जो हमारे जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इस प्रकार का, जो कि हार्ट से ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है, उसको हम लोग आर्टरी कहते हैं। यानी कि ये जो हमारा हार्ट है, जो हमारा बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन जो हार्ट है, जिसको कि हम कहते हैं कि हमारे शरीर का पंप है, जिसके माध्यम से उससे हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यानी प्रत्येक बॉडी पार्ट में जो ब्लड पहुंचाता है उसको हम कहते हैं आर्टरीज। इसके अपोजिट वेन्स क्या है? वेन्स ये है कि जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड को हार्ट तक पहुंचाता है उसको हम कहते हैं वेन्स। अब इसका बच्चों बड़ा सीधा मतलब है, कोई बता सकता है कि आर्टरीज में ब्लड किस तरह का जाएगा एंड वेन्स में किस तरह का कैरी होगा? कोई बता सकता है? कोई भी छात्र? एनी गेस? आप लोग सही समझ रहे हो। जो आर्टरीज है इसमें जब हम हार्ट से जब हम लोग बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक जब ब्लड पहुंचाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये ब्लड जो होगा क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा, यानी प्योर ब्लड होगा। हार्ट से जो शरीर के विभिन्न हिस्से पे जो ब्लड पहुंचेगा उसको हम कहेंगे प्योर ब्लड, या हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन युक्त। मोस्टली है, 100% नहीं है, अभी हम एक्सेप्शन भी बताएंगे, इसका एक्सेप्शन भी है, लेकिन एक्सेप्शन को छोड़कर मोस्टली यही है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज कैरी करती हैं। एंड जो डीऑक्सीजनेटेड है इसमें ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड इम्प्योरिटीज होती हैं, वो कैरी करती हैं वेन्स। अभी मैंने कहा था कि ये मोस्टली है,
इसमें एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी जो कि हार्ट से लंग को जाती है, उसमें इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, एंड पल्मोनरी वेन्स इसमें जो है इसमें ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड आता है। तो एक एक्सेप्शन दोनों के हैं। एक्सेप्शन जो है पल्मोनरी मीन्स जो लंग को ज्यादा है, पल्मोनरी आर्टरी, एंड एक्सेप्शन जो है वो है पल्मोनरी वेन्स। बाकी रेस्ट ऑफ द केसेस में जैसा हमने बताया वैसा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, जो हम अगले और डिफरेंस की बात करें, तो जो आर्टरीज होती हैं वो बॉडी में क्या होती है, डीप में होती है, यानी गहरे में होती है, डीप रूटेड होती है, आप ऊपर से नहीं देख सकते हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें जो आर्टरीज की जो ट्यूब्स होती हैं वो क्या होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं। ये क्या है, वेन्स क्या है, डीप रूटेड के बजाय सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल। और जब सुपरफिशियल है क्या होता है, थिन वॉल्ड होता है। जो वॉल होती है यानी कि जो लेयर होती है वो पतली होती है। सुपरफिशियल आप लोग कभी भी अपनी बॉडी को देखें तो सुपरफिशियल जब भी कोई ब्लू कलर की आपको जो भी दिखाई देती है वो आपकी बेसिकली ये वेन्स है, वो वेन्स है। और वो जो है कि थिन वॉल्ड होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं, ब्लू कलर होती हैं। जो आर्टरीज है वो डीप रूटेड होती है, अंदर होती है, थिक वॉल्ड होती है। इनमें कोई वाल्व नहीं होता, नो वाल्व, वाल्व नहीं होता। ये जो हार्ट का जो प्रेशर होता है, अभी जब हार्ट की बात हम करेंगे तो बताएंगे, उस प्रेशर के थ्रू ये ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचाता है। इसमें वाल्व की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसमें बैक फ्लो की कोई गुंजाइश नहीं है। जब पंप चलता रहता है, पंपिंग होती रहती है, तो बैक फ्लो की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी कि नो बैक फ्लो। आप यहां देखें, यहां पे वाल्व प्रेजेंट होता है, वाल्व प्रेजेंट होता है। इसमें बहुत ही लो प्रेशर में धीमे धीमे जाता है, तो यहां पर बैक फ्लो की संभावना होती है, तो पीछे ना जाए। इसलिए जो इस तरह की अगर कोई आप वेन्स का देखे स्ट्रक्चर, तो ये जो वाल्व है अब पीछे ना जाए, अगर कोई भी ब्लड पीछे जाना होगा तो ये इसको बंद कर देगा, जिससे कि जो इम्प्योर ब्लड है वो अलग ना जाए। तो इस तरह से ये जो पूरा हमारा सिस्टम है ब्लड वेसल्स का, आर्टरीज, वेन्स का, उसको हमने बताया। और इसका सीधा सा मतलब है ये है कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड है आर्टरीज के माध्यम से, एंड जो इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड है वेन्स के माध्यम से, बाय एंड लार्ज एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स का है। और इस तरह से इम्प्योर ब्लड का सर्कुलेशन अलग है एंड प्योर ब्लड का सर्कुलेशन अलग है। तो हम इस सिस्टम को जो ह्यूमन बीइंग्स में है उसको हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। अब इसके बाद अब हम लोग हार्ट की बात करेंगे, जो मेन ऑर्गन है। तो शरीर में ब्लड पंप करने का जो काम करता है वो हार्ट है। तो हार्ट को हम अपने बॉडी का पंप भी कहते हैं। और ये हार्ट का एक वेल लेवल्ड डायग्राम एक हमने एक स्केच यहाँ पे किया है, ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से हार्ट की फंक्शनिंग होती है, जिसको अभी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बेसिकली जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्स होते हैं। आप देखें, एक राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट। जो चैम्बर्स हैं वो दोनों पार्ट में दो चैम्बर्स हैं। एक तरफ को हम कहते हैं चैम्बर्स को ऑरिकल, और दूसरी तरफ के चैम्बर्स को हम कहते हैं वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, इसी तरह से लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो हार्ट है, हार्ट में ये जो हमारा ये जो राइट वाला पार्ट है, इसमें जिसको हमने यहाँ पर अभी ये फिलहाल ब्लू डॉट से दिखाने का प्रयास किया है, ये पूरा पोर्शन जो हमारा डील करता है वो इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करता है। डीऑक्सीजनेटेड की जब हम बात करते हैं तो भी हमने जैसा पहले बताया कि डीऑक्सीजनेटेड मतलब जो सारे बॉडी पार्ट से, सभी सेल से जो ब्लड आता है और हार्ट को जाता है, तो चारों तरफ से जो आ रहा है ब्लड पूरी बॉडी से, वो इसमें आ रहा है। और सबसे पहले ये जो इंटर करता है हार्ट में सुपीरियर वेना कोवा, क्योंकि जो हमारे बॉडी से जो इंटर कर रहा है, और लोअर साइड में हम इंफीरियर वेना कोवा कहते हैं। तो ये इसके माध्यम से ये ब्लड हमारे हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ रहा है। अब ये जो ब्लड आ रहा है
तो सुपीरियर वेना कोवा से कहाँ इंटर किया, राइट आर्टिकल में आएगा। राइट आर्टिकल में जब इंटर करने के बाद जब ये पूरा ब्लड से ये भर जाता है, जब ये ब्लड इसमें, तो यहाँ पर ये वॉल्व है, ये वॉल्व फिर जो इस तरह से बंद है ये ओपन हो जाएगा, वॉल्व खुल जाएगा, और खुल जाएगा तो ये जो पूरा का पूरा ये जो ब्लड है ये इसमें आ जाता है नीचे, ये राइट वेंट्रिकल में, राइट आर्टिकल से राइट वेंट्रिकल में ये ब्लड आ जाएगा। और जब ये यहाँ से ब्लड जब ये इसमें भर जाएगा तो इसके बाद एक प्रेशर क्रिएट होकर ये जो हमारा ये ब्लड जो जाता है ये इसके माध्यम से आप देखें ये पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से लंग्स को चला जाता है। तो सीधी सी बात हुई कि सारा इंट्रो ब्लड आया और ये इंट्रो ब्लड राइट आर्टिकल से होते हुए जो हमारा आया राइट वेंट्रिकल में है, और राइट वेंट्रिकल से होते ही पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स को गया। अब लंग का क्या काम है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी जो इंप्योर ब्लड है उस ब्लड को प्योर करते हुए पुनः वापस हार्ट को भेजना। तो जो पुनः वो जो ब्लड प्योर होकर आता है, यहाँ हम देखें पल्मोनरी जो वेन्स हैं, जैसा अभी हमने पहले डिस्कस किया कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ही है जो कि एक्सेप्शन है। बाकी सारी जो आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, जबकि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। उसी तरह से बाकी सारे वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बट जो पल्मोनरी वेन है जो लंग से हार्ट को आ रही है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है आ गई यहाँ पे लेफ्ट आर्टिकल में। लेफ्ट आर्टिकल में सेम यही प्रोसेस है जैसा अभी हमने राइट आर्टिकल की बात बताया था, यहाँ पर आ गई। और यहाँ आने के बाद ये ब्लड इसमें पहले भरता है, पूरा ये फिल्ड हो जाता है, पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, जो ये वाल्व है ये खुलता है और इसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड यहाँ से आता है। ये जो ब्लड यहाँ पर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से जब ये पूरा भर जाता है तो इसके बाद ये अगेन ये ब्लड ऊपर जाता है, और ये ऊपर जाकर ये जो आर्टरीज हैं जिसको ये मेन आर्टरी जिसको हम कहते हैं, सारी आर्टरीज जहाँ मिक्स हो रही है आर्टरी, और ये आर्टरीज के माध्यम से सारे बॉडी में शरीर के डिफरेंट सेल्स में जाता है। तो टोटल ये जो हार्ट का काम है वो पंपिंग का काम है, इम्प्योर ब्लड को रिसीव करना, लंग्स को भेजना और लंग्स से प्योर ब्लड को लेना। यानी कि आप देखें यहाँ पर तो लंग की जो हमारे जो फेफड़ा जिसको हम कहते हैं उसकी इतनी महत्वपूर्ण रोल है कि मात्र लंग ही ऐसा ऑर्गन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इम्प्योर ब्लड लेता है और प्योर ब्लड हमें देता है। बाकी सारे ऑर्गन्स इम्प्योर ब्लड ही हार्ट को भेजते हैं। तो हार्ट को इम्प्योर ब्लड सारे ऑर्गन्स ने दिया और ये पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से लंग को गया और लंग से प्योर ब्लड आया पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर यहाँ से आर्टरीज के माध्यम से डिफरेंट सेल्स में गया। तो ये पूरा का पूरा जो ह्यूमन बींग्स का एक रिस्पायरेटरी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये पूरा का पूरा ये इस तरह से आज ये कंप्लीट होता है जिसमें कि हमने ये बताया। और ये बच्चों आप लोग डायग्राम को जरूर देखिएगा, डायग्राम यदि अच्छा बनाएंगे तो मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। और बायोलॉजी में यदि डायग्राम आपने कंप्लीट ठीक से बनाया है और डायग्राम को बनाने के बाद उसको यदि आपने समझ लिया है प्रोसेस को, तो आप किसी भी अपने शब्दों में उसको आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो आज हमारा जो लाइफ प्रोसेस का, इस प्रकार आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फिनिश कर रहे हैं बच्चों। इसको आप लोग फिर से एक बार जरूर देख लीजिए, इसकी पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें। और अब एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट बचा हुआ है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस प्रकार आपका जो ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन इसके बाद फिनिश होगा। थैंक यू।